वक्त हम राजस्थान के जोधपुर शहर में हैं और जोधपुर शहर का ये जालोरी गेट का इलाका है। इस शहर का सबसे बड़ा और सबसे पुराना चौराहा। यहाँ पे एक साथ 8 रास्ते मिलते हैं आके। एक बात और ख़ास है, जो लोग जोधपुर और राजस्थान की खबरों को फॉलो कर रहे हैं, इसी जगह पर जहाँ पर ऊपर मूर्ति के ऊपर तिरंगा लगा हुआ है, उस तिरंगे को हटाकर अलग धर्म का झंडा लगाया गया था और जिसकी वजह से करीब 1.5 साल पहले इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा कम्युनल टेंशन हो गया था। मेरे ख्याल से ये बात मई 2022 की है और तब से लेकर अब तक जोधपुर की जनता के मन में क्या चल रहा है। हम जहाँ मौजूद हैं, यहाँ जोधपुर की मशहूर कचौड़ी मिलती है, जोधपुर के सूर्या के नमकीन यहाँ मिलते हैं, जोधपुर की मशहूर चाय यहाँ मिलती है। जोधपुर के आवाम के मन में क्या है, जोधपुर का कम्युनल की जो प्रॉब्लम थी कम्युनिटी के बीच में, वो कितनी सॉल्व हुई है, जनता किसके साथ है, बात करेंगे। जनता जनार्दन से हमारे साथ कुछ खास लोग मौजूद हैं, एक एक करके चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। क्या है जोधपुर के मन में? जोधपुर के मन में तो सर अशोक गहलोत है। हाँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ के जोधपुर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, तो जोधपुर की तो सारी पब्लिक अशोक गहलोत जी को लाइक करती है। सारी आपने कहा है, आप सबके नेता थोड़ी हैं, सबसे मैं पूछूंगा एक एक करके जाके। आपकी राय मान रहा हूँ, आपकी राय का सम्मान है, लेकिन आपसे पूछ रहा था कि आपके घर में बिजली आती है? बिल्कुल सर आती है, पूरी 24 घंटे आ रही है? जी सर। हाँ, गांव में तो इतनी नहीं है, बट यहाँ पे तो है। तो सरकार तो कहती कि बिजली की सारी समस्या दूर कर दी हमने। नहीं है सर, बिजली की दिक्कत है? बिल्कुल है, गाँव में है, अभी भी है। गांव में कितने घंटे बिजली कटती है? कटती है सर, देख लो आप, नाइट में तो ऑल नाइट भी कट जाती है कभी कभी। कहाँ है आपका गाँव? मेरा गाँव तो वहाँ बाली के साइड में है। बाली के साइड में? जी किसका माहौल है? जी सर, यहाँ तो कांग्रेस, अपने अशोक गहलोत जी का ही माहौल है। मुख्यमंत्री की सीट है इसलिए बोल रहे हो? जी जी बिल्कुल। आपके हिसाब से? नो कमेंट प्लीज, मैं यहाँ से हूँ नहीं, राजस्थान से। अच्छा। हाँ, तो आप कहाँ से हैं ये बता सकते हैं? सर आई एम फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से आए हैं। हमारी तरह ये भी दिल्ली से आए हैं। वोटर नहीं है यहाँ के, इसलिए बोलना नहीं चाह रहे। आगे आइए ना। अरे आओ भैया, आगे आओ यार, बात करो। इतना बढ़िया माहौल है चुनाव का, हम लोग दिल्ली से चल के आ गए तुमसे मिलने के लिए। आगे आओ। क्या नाम है? महावीर प्रजापति। महावीर बाबू, किसका माहौल है ये बाद में बताना, पहले ये बताओ, आपके घर में सरकार ने कहा कि अनाज भेज रहे हैं, थैले में आ रहा है, कोई राशन में आ रहा है, कोई मोबाइल फ़ोन आ रहा है, मुफ्त की बिजली आ रही है, क्या चीज़ आ रही है? बिजली आ रही है सर। बिजली आ रही है। और क्या क्या मुफ्त का आ रहा है? वो अनाज वगैरह वो नहीं आ रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं राशन वगैरह वो चालू नहीं है वगैरह, वो इशू आ रहा है। तो ये जो व्यवस्था है मुफ्त की चीज़ें देने की, इसको आप कैसा समझते हैं? वो मोबाइल वाला तो मैं पूरा विरोध में हूँ इसमें। तो वो अनाज वाला है, उसके पक्ष में हम। आप बिजली वाले के पक्ष में हम। ऐसा क्यों, मोबाइल के विरोध में और अनाज के पक्ष में? मोबाइल जो दे रहे हैं वो मेजरली रूरल एरिया में फोकस कर रहे हैं, और रूरल एरिया में इतना कुछ मोबाइल का है नहीं इशू जो भी। और प्रायोरिटी दी उन्होंने ओल्ड एज वुमेंस को, जो कि उनको तो पता ही नहीं, और जो ग्रामीण रिलेटेड हो उनको तो पूरा मतलब ही नहीं पता मोबाइल का एक्चुअली यूज़ क्या है उनका। अभी मैं एक सज्जन से बात कर रहा था, चले गए वो, उन्होंने कह रहे ग्रामीण इलाके में लाइट नहीं आती है। अब ग्रामीण में अगर मोबाइल दे रहे हैं तो मोबाइल चार्ज कैसे होगा? हाँ, वो भी है ना। जो ज़्यादातर मोबाइल दे रहे हैं वो ढाणियों में, दूर दूर जो ढाणियाँ हैं ना, वहाँ पे दे रहे हैं, जबकि उस गाँव में बिजली की दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत है, काफ़ी दिक्कत है। बिल्कुल दिक्कत है। ये दावे किए जा रहे हैं कि हमने बिजली की समस्या दूर कर दी है। नहीं, सिर्फ फ्री की है, वो भी जो जहाँ पर बिजली है उन्हीं को फ्री कर रहा है। जहाँ पर बिजली नहीं है वहाँ पे बिजली नहीं पहुँचेगी। पानी की क्या स्थिति है? पानी की, मैं तो जोधपुर में रह रहा हूँ, इतना जोधपुर में इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ रूरल एरिया है उतना मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन दिक्कत जो है वही है। कुछ अलग से कुछ इसका लिए कुछ योजना वगैरह इसमें और कोई नहीं रही। आप आगे आओ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रवि है। रवि, पानी की दिक्कत है, सड़क, किस चीज़ की सबसे अधिक दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत है तो, नहीं है तो वो भी बता दो। दिक्कत तो कुछ नहीं है हमारे यहाँ, सब ठीक चल रहा है? सब ठीक चल रहा है। सरकार की बम है? सरकार की तो नहीं है, बस इतने साल कांग्रेस को देखा तो इस साल बीजेपी को देखना चाहते हैं यहाँ पे। पहली बार वोट करोगे क्या? नहीं। करते रहे पहले भी? नहीं, पहली बार करें। पहली बार करोगे। बीजेपी को क्यों देखना चाहते हो? बस कुछ चेंज देखना चाहते हैं, वो अपने अंदर ही तब आएगी तब पता चलेगा कुछ क्या करेगी। राज और रिवाज राजस्थान में ये कहा जाता है, तो रिवाज चलेगा? हर 5 साल में सरकारें बदलती हैं, जो इशारा कर रहे हैं। आपके हिसाब से कांग्रेस रहेगी इस बार? कांग्रेस रहेगी। आपको क्या लगता है? अपने को तो वही लग रहा है, कांग्रेस ही आएगी सर। कांग्रेस ही आएगी? क्यों? क्योंकि कांग्रेस का थोड़ा ये जो नहीं फ्री वाला दिया हुआ है ना, उसके हिसाब से ही है, और कोई बात नहीं है। खाने का थैला मिला जो? हाँ, वो तो दे रही है ना। हाँ, आपको वो मिला दे रहे है? हैं। आपकी फैमिली को मिला? मिला ना सर। ये भी कहा औरतों को पैसे देंगे। फोन नहीं मिला है, फोन बोल रहे हैं, नहीं हमको नहीं फोन मिला। चाहिए आपको मुफ्त का? नहीं चाहिए, पर वो बोल रहे हैं, पर अपने को नहीं मिला है।
ये रिकॉर्ड की परंपरा है, हर साल कांग्रेस बीजेपी। तो इस बार मैं कहना चाहता हूँ 100% मेरे को लग रहा है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट वापस बनेगी और सीएम अशोक जी गहलोत बनेंगे इस बार जोधपुर के विकास के लिए। मैं लूणी पंचायत से हूँ, तो लूणी पंचायत में देख रहा हूँ इस बार पुणे महेंद्र जी बिश्नोई है, वो पुणे बंद भारी बहुमत से जीतेंगे। चलिए ठीक है, और चलते हैं। एक सीनियर्स हमको मिले हैं, ये बुजुर्ग आदमी हैं, इस इलाके को मेरे ख्याल से हम सबसे अधिक समझते होंगे। मिक्स हैं लोग, अभी तक मैंने जो लोगों से बात की आपके जोधपुर शहर में मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। आपको क्या लग रहा है? इनको जिसका भी आप इंटरव्यू ले रहे हो उसमें सच बोलने की हिम्मत नहीं है। सच क्या है? सच तो ये है कि आप देखिए धरातल पे आप जिस विभाग में जाते हो उस विभाग में पैसे दिए बगैर काम नहीं होता है। और ये जो भी निर्माण और विकास की जो बात कर रहे हैं, जो पहले एक सड़क जो साल भर में तीन साल में तीन दफ़े सड़क खुद रही है और उसका लेवल जो है पहले जो एग्जिस्टिंग लेवल था उससे बढ़ करके 4 इंची ऊंची हो गई है, कहीं नीचे हो गई है। और सबसे बड़ी बात है 80% हो गए। मैं कांग्रेस पार्टी में शहर में जनता से मिलता हूँ, सबसे पूछता हूँ कि भाई आप कांग्रेस ने क्या किया, वो बीजेपी ने क्या किया, तो सबकी बनाते हैं। वो क्या यार हद करती है, इधर तो 8 रुपये में खाना देते हैं इंदिरा रसोई का और इधर शौचालय जाने के 10 रुपये चार्ज कर रहे हैं। ये क्या है? आप शौचालय से आपने 10 रुपये, शौच जाने के 10 रुपये, खाने के 8 रुपये, क्या हो रहा है? और वो ये कहते हैं कि यार ये नेता लोग पैसे कहाँ से लाते हैं? ये चुनाव में जो 25-25 हज़ार वो कहते हैं लोग बाग कि 25-25 हज़ार रुपये एक बूथ पे देते हैं, 50-50 हज़ार रुपये देते हैं, ये पैसे कहाँ से लाते हैं? सिवाय भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं। तो जो बात कह रहे हैं अमित शाह के कि भ्रष्टाचार बढ़ा है, तो क्या अशोक गहलोत के राज में भ्रष्टाचार बढ़ा है? क्या उसका भी बढ़ा है, इसका भी बढ़ा है, बीजेपी का भी? हाँ, जनता से दोनों से दस्त है, जनता दोनों से असंतुष्ट है। आप नहीं समझे नहीं लोग बाग। ये तो ठीक है, एक बात जो है 100 दफ़े झूठ बोलोगे 1 दफ़े सच हो जाएगी। अब जैसे ईडी का मामला है तो ईडी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है। मैं तक रहा हूँ इनके भी मारो, उनके भी मारो, उनके भी मारो, सबके मारो। जिसको जो पकड़े जाएंगे भ्रष्टाचारी उनको आप अंदर कर दो। एक ही पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार करना ये सही बात नहीं है। तो अच्छा कौन है काका? अच्छा तो कोई है ही नहीं, तो क्या करें, किसको देश राज? क्या करें? इन लोगों को समझते नहीं है। डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी एक दिन, ये डेमोक्रेसी जो है ना खत्म हो जाएगी एक दिन। आपकी बातों से लग रहा है कि नोटा पे ज्यादा वोट पड़ेगा। नोटा पे लोग बाग ये कहते हैं यार मेरा वोट क्यों खराब करो यार, नोटा से क्या होगा, नोटा से क्या होगा। ये एक हालत है आप बनी, अजीब है लोगों की विचारधारा। एक निर्दलीय अच्छा आदमी अगर खड़ा रहता है तो क्या यार ये तो निर्दलीय आदमी है, निर्दलीय आदमी। जातों में फूट डाल दी है सरकार ने, जातों में फूट डाल दी है। किसने? भाजपा ने की कांग्रेस? दोनों नहीं, आप नहीं समझे, दोनों नहीं। और ये बार बार चुनाव की लत पड़ गई है, ये बार बार खड़े होने के जिद पकड़ लिया इन्होंने। एक दफ़े खड़े हो गए, अब उन्होंने पकड़ कर लिया कि मैं ही खड़ा हूँगा, नहीं खड़ा हूँगा। दूसरे को किसी को मौका देते ही नहीं है। ये स्थिति देखिए आप, कुर्सागंज देखिए, वहाँ देखिए, जहाँ देखो सुबह कौन सी पार्टी में, शाम को कौन सी पार्टी में। लोग बाग ये क्या हो गया, मेरे पास आ गया शुद्ध हो गया, इसके पास रहा शुद्ध हो गया, कल टिकट नहीं मिला तो इधर से इधर आ गया। ये आपको भी लगता है जो काका कह रहे हैं कि दोनों पार्टियां एक जैसी हैं, दोनों ही भ्रष्ट हैं? पार्टियां तो कोई भ्रष्ट होती नहीं है, काम करने वाले भ्रष्ट होते हैं। जैसे जोधपुर की काम तो करने कोई वाले बोलो ना। पूरी रोडें टूटी हुई पड़ी है, जोधपुर की सड़कें आसपास की कुछ भी काम नहीं हो रहा है सर। जोधपुर के अंदर तो पूरी हालत खराब है, पूरी विकास कुछ नहीं हुआ है। कहाँ हुआ है सर? आप खड्डे पड़े हैं पूरी रोडों के, पानी की नाला, जब बरसात आती है पूरा ये सारनगर वाली रोड पूरी भर जाती है। काम तो हो रहे हैं सर, मगर वो अच्छा सारनगर वाली रोड तो कभी सही हुई नहीं। वो तो सारनगर और मेन रोड पर जो काम हो रहे हैं ना, महंगाई राहत कैंप है, जैसे चिरंजीवी है, हर चीज योजना बहुत। आप कांग्रेसी हो, सरकार के आदमी हो, क्या पार्टी के लिए काम करते हो? पार्टी आदमी है, कोई कांग्रेस नहीं है, हम जनता आदमी नहीं है, हम बिजनेसमैन है। तो मूर्ख बनाने वाला काम है, ये सब मूर्ख बनाने वाला काम है लोगों को। महंगाई राहत वगैरह कुछ नहीं है। आज बिजली का बिल जो आ रहा है, आज से 2 साल पहले जो आ रहा था उससे 3 गुना ज्यादा आ रहा है। कहने में तो 100 यूनिट बिजली माफ की है, लेकिन उसका बिजली का बिल 3 गुना ज्यादा बढ़ गया 2 साल के अंदर। तो ये सब मूर्ख बना रहे हैं जनता को। जनता भोली है, वो इनके बहकावे में आ जाती है और कहती है कि हम जो है वो उनको वोट देंगे, उनको वोट देंगे। सब फालतू की बात है। यानी कुल मिला के जनता के अंदर हर तरह का व्यू पॉइंट है, हर तरह के लोग यहाँ पर हैं और सबके मन में कुछ ना कुछ सवाल है, कुछ ना कुछ गुस्सा है। वोट डालने जब जाएंगे ये लोग 27 तारीख को, तब असली चीज़ पता लगेगी।
आप कह रहे थे रोड नहीं बनी है, मैं दूसरा सवाल आपसे एक और पूछना चाहता रोड हूँ। वाले तो सबसे आप फीडबैक लो सर, चारों में रेत उड़ रही है, पूरी रोड टूटी हुई पड़ी है, हालत अब रोड के अलावा बात कर रहा हूँ, स्कूलों की क्या स्थिति है? सरकारी स्कूल कैसे है? सरकारी अस्पताल कैसे स्कूलों है? में टीचर का फीडबैक लेना चाहिए ना सर, वो कितने घंटे आ रहा है, वो भी टाइम पे नहीं आता। अस्पताल अस्पताल में तो हॉस्पिटल चालू है, फ्री मेडिसिन कितनी आ रही है ये भी तो नोट करो सर। जो सरकार कह रही है कि 25 लाख का बीमा करा दिया है, चिरंजीवी की योजना की बात बीमे वाले से क्या हो गया कर। सर? वो कहते हैं आयुष्मान हमने कर दिया है। मेडिसिन तो पूरी पहुंचनी चाहिए ना सर, वो भी नहीं है सर। जो चीज़ चाहिए टेबलेट वगैरह वो पूरी नहीं मिलती सर। सब खाने में आपको आप भी ऐसा लगता है? हाँ ऐसा लगता है, पर हम नहीं समझे बीमारी भी यही पैदा कर रहे हैं ना। आज से 15 साल पहले यहाँ के 20 साल पहले जो है यहाँ दवा की मेडिसिन की दुकान जो है 10 थी जोधपुर में, और आज यहाँ मेडिकल मार्केट है 50 दुकान है, हर 10वीं दुकान के बाद में एक मेडिसिन की दुकान है। तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई? तेल वाला नमकीन निकाल रहा है, तेल हो गया गाढ़ा, नकली निकालते जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। आप नहीं समझे, हर चीज़ में मिलावट हो रही है, जांच करने वाला कोई नहीं है। आप देखिए नमकीन की दुकान वाले जो पाए निकालते हैं, गरम गरम करते करते ज़्यादा पड़ जाता है, और ज़्यादा जब नमकीन में ज़्यादा ज़्यादा तेल खाते हैं ना तो उससे कोलेस्ट्रॉल और हार्ट का बीमारी पैदा होती है। कोई क्या करने वाला नहीं है, सब भ्रष्टाचार है, जमीन से लगा करके ऊपर तक ठेठ तक। काका एक आखिरी सवाल, अगर आप बताना चाहो तो वोट करोगे कि नहीं करोगे? बड़े गुस्सा हो आप अंदर से। अरे कुछ क्या करें साहब, मैं किसको करोगे? मैं बस ये सोचूं, यही सोच रहा हूँ। अगर मैं उसके लिए कहूँगा मैं इसको वोट करूँगा तो वो कहेगा अच्छा इसको वोट करूँगा, कहेगा अच्छा। ये वोट की जो है वो गुप्त है, इस बातों से आपको मालूम पड़ जाएगा कि वोट की क्या स्थिति है मेरी। कुछ नहीं बोल रहे हैं लेकिन बहुत कुछ बोल दे रहे हैं। इनके ना कहने में सब कुछ छुपा हुआ, और यही जोधपुर की जनता की असली सच्चाई भी है। हम ज़मीन से ग्राउंड रिपोर्ट करते रहेंगे, बताते रहेंगे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जाकर कि क्या स्थिति है राजस्थान की। राजस्थान का रण पूरे शबाब पे आ चुका है। दोनों पार्टियों के लिए, जो दो बड़ी पार्टियां हैं कांग्रेस और भाजपा, उनके लिए आने वाले 15 दिन 17 दिन काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। अपने सहयोगी अरुण हर्ष और जेवियर के साथ मैं सुमित अवस्थी, जोधपुर से एनडीटीवी के लिए। पुखराज जी आप ही हैं? अरे कब से ढूंढ रहे हैं, आइए आइए आइए। पुखराज जी दर्शन हो गए? जी सर, गजानन जी के दर्शन किए हैं। पुखराज जी हम जी आपके इलाके में आए हैं, बिलाड़ा में। जी सर। एनडीटीवी की टीम आपको ढूंढते हुए पहुंची दिल्ली से यहाँ तक। जी सर। आपको धरती पकड़ कहा जाता है। जी सर, वो चुनाव ऐसा क्यों है? लगातार चुनाव लड़ते ही जा रहे हैं। सर 93 से चुनाव लड़ रहा हूँ आज तक, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले उन्होंने जो नाम रखा है धरती पकड़ ऑल दी बेस्ट। धरती पकड़ ऑल दी बेस्ट। सोनेला क्या नाम है आपका पूरा? पुखराज जी, मेरा नाम पुखराज सोनेल। पुखराज सोनेल, आपकी उम्र कितनी हो गई है? वो 58। आपके बारे में पढ़ा मैंने, आप 93 के बाद से लेके आज तक 2023 तक हर चुनाव लड़े हैं, जी है ना? मैं 1913-19 में पहला चुनाव लड़ा था बिलड़ा विधानसभा क्षेत्र से। उस समय मेरी उम्र 22 साल की थी। 22 साल की उम्र में मैंने मेरा पहला चुनाव लड़ लिया था। कि आप लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, एक भी चुनाव जीते नहीं, सब चुनाव हारे हैं, फिर क्यों लड़ते हैं आप? जी, ये अनडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा हूँ, और ये टिकट देने वाले बहुत भ्रष्ट होते हैं। इन भ्रष्टाचार की खुली बू आती है। इन लोगों को भारी रकम बैठने के बाद में टिकट दिया जाता है। ये भ्रष्टाचार तो खुद करते हैं, फिर कहते हैं कि जनता के साथ अन्याय अत्याचार और भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार तो खुद टिकट देने वाला ही भ्रष्टाचार शुरुआत करते हैं, तो फिर ये अपने पैसे तो भ्रष्टाचार से वापस। पर आपके बारे में पढ़ा मैंने, आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो प्रॉपर्टी का जब आप काम करते हैं मुनाफा नहीं कमाते क्या? वो तो हम कमाते हैं हमारे, लेकिन मुझे सोशल वर्कर, सामाजिक से जनता की सेवा करने के लिए ये मेरी भावना है, इसलिए मैं ये 93 में लड़े, 98 में लड़े, 3 में लड़े, फिर लोकसभा लड़े 4 का, फिर 9 का लोकसभा लड़े, फिर 8 में लड़े, फिर 13 में लड़े, फिर 18 में लड़े, अब 23 में लड़ रहे हो। क्या चाहते हो आप? जी, वो इलेक्टेड हो गए जब जनता की सेवा करेंगे दिल खोल के। तो अगर चुनाव नहीं जीते तो सेवा नहीं करोगे? और करता ही हूँ, जैसे जितनी मेरी होती है उतना कर लेता हूँ। कितना वोट मिलता है? और हो सकता है 21,000 तक मिले थे मुझे। पिछली बार 18 में कितने मिले थे? 18 में तो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन अंटोनों के अंदर ज्यादा से ज्यादा मत मिले थे मेरे लाइफ के अंदर। प्रचार के लिए करते हो क्या? अपना नाम का प्रचार हो जाए, राष्ट्रीय मीडिया में अखबार में फोटो आ जाए, चैनल पे फोटो आ जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जनता की सेवा के लिए हम लड़ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दो बड़ी पार्टियां हैं आपके राज्य में, उनसे क्यों नहीं टिकट मांगते हो? टिकट तो मांगते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार से टिकट दूसरों को मिल जाता है, भारी रकम ऐड करके दूसरों को दे दिया जाता है। ऐसा होता है ये टिकट डिस्ट्रीब्यूट के अंदर।
अशोक गहलोत है ना, ये सही जजमेंट नहीं ले रहा है राजस्थान मुख्यमंत्री, और सच्चे कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया जाता है। तो इनको ये कौन है, ये कौन है, जानते हो इनको? इसमें नाम बताओ। ये हमारे गांव का पावना है, ये हाँ, जवेराना है हमारे, जवाई है। हाँ जवाई हमारे गांव का। इसकी बहुत अच्छी ठीक है, हर जो इलेक्शन में खड़ा है पार्टी टिकट भी दे रही है। नहीं तो ये चुनाव लड़ते हैं, चुनाव हार जाते हैं, फिर क्यों लड़ते हैं? नहीं तो मतलब बार बार लड़ते, मतलब टिकट नहीं देते ना, खड़े होते हैं। फिर से बोलो। पार्टी से इनको मिलेगा ना टिकट तो ये जीत जाएंगे। ये लगातार 25 साल से लड़ रहे हैं, आपको शौक है चुनाव लड़ने का? जी जी, चुनाव लड़ने का शौक भी है, और इलेक्टर हो जाता तो जनता का काम करने का भी शौक है। और ये जनता आपको वोट नहीं करती है, यही खड़ी हुई जनता नहीं कर रही है। वो करेगी, एक दफे कब करेगी? करेगी कितने दिनों के बाद करेगी? जब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने थी तो 45 साल बीजेपी विपक्ष में रही, आज दिल्ली में राज कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी आज राज कर रहा है। तो संघर्ष तो करेंगे, वापिस नहीं हटेंगे, अंतिम संघर्ष तक मुकाबला करेंगे और लड़ेंगे, मैदान में डटे रहेंगे। हौसला पूरा बुलंद है बिल्कुल सुनील साहब का, और क्या होगा चुनाव में ये तो यहाँ की जनता ही बताएगी, लेकिन इस हौसले की तारीफ करनी चाहिए कि 93 से लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं। आगे क्या होगा इनको भी आइडिया नहीं है, पर चुनाव लड़ने का इनका हौसला, इनका जज्बा लगातार बना हुआ है। हम यही कहेंगे, हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको, आप इस सीट पर अच्छा लड़ें और ढंग से लड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मेरे सहयोगी अरुण हर्ष के साथ और विजय जेवियर के साथ मैं सुमित अवस्थी, बिलाड़ा, जोधपुर, NDTV के लिए।